धांधली ही है, वो पूरी तरीके से धांधली। सात निश्चय जो इनका कार्यक्रम था, ये इनके अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने का रास्ता था। सबको ठेकेदार बना दो, सबसे काम करवाओ। तभी 30,000 करोड़ रुपया उन्होंने जल जीवन हरियाली में लगा दिया, सिर्फ अपने ठेकेदारों को सेट करने के लिए। बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की समस्या जो है बहुत बुरी तरीके की है। सहरसा में भी 70 कटैया गांव में है, जहाँ पे पानी की वजह से 60 से ज्यादा लोग कैंसर के पीड़ित हैं। आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गोपालगंज की एक दिव्यांग बिटिया की एक खबर वहां के एक लोकल पत्रकार बनाता है और लोड करता है यूट्यूब पर। खबर फैल जाती है और खबर के फैलते ही तमाम लोग वादा से लेके जो भी है सब कुछ करने लगते हैं। खबर मैथिली ठाकुर भाजपा की एकदम नई नवेली जो है वो विधायिका उन तक पहुंचती है और वो गोपालगंज के डीएम से बात करती है कि एक गरीब बेटी है, उसको एक ट्राईसाइकिल दिलवा दीजिए। गोपालगंज के डीएम शायद मैथिली ठाकुर की इज्जत करते हुए ट्राईसाइकिल भिजवा देते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाते रह रहे हैं कि देख लीजिए, वो ट्राईसाइकिल भी 2 दिन के अंदर ही टूट फूट जाती है। उसके बाद ये खबर पहुंचती है जनसुराज के मिथिला यूनियन के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन तक। और वो अपने से एक साइकिल खरीदकर, अपने से जाकर, जिसमें आदित्य झा भी हैं, मैथिली एक हैं, वो भी हैं, जाकर साइकिल देकर लौट के आते हैं। सारी घटना पूरा डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन मैं भूमिका आपको बता दूं। जब आदित्य और जनसुराज की टीम वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि लड़की का परिवार इतना गरीब है कि उसके घर में चापाकल तक नहीं। और चापाकल का जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि घर घर जल जो है, क्या उस बच्ची तक नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचाया? क्या वहां के वार्ड पार्षद ने नहीं पहुंचाया? चोट मैं वहां कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, हर घर जल है, क्यों नहीं उस बच्ची के घर तक जल पहुंचा? क्यों नहीं विधायक ने अपने फंड से उसके घर पर एक चापाकल लगवाया? और आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, चोट्टों की सरकार है। घूस और लूट मची है यहां पर इस बिहार में। तभी तो जनसुराज के मिथिला छात्र संघ एक तरह से कह लीजिए उसे सामने आना पड़ा। लेकिन जनसुराज की जो वहां से कैंडिडेट थी प्रीति किन्नर ने 2 घंटे के अंदर अपने फंड से चापाकल लगवा दिया। फिर पता चलता है कि बिजली भी नहीं है उस गरीब के घर में। सुन लीजिए नीतीश जी और डीएम गोपालगंज यदि सुन रहे होंगे तो सुना देते हैं आपको। बिजली तक नहीं उसके घर में, और वही प्रीति किन्नर फिर बिजली की भी व्यवस्था करके देगी। ये तो परिस्थिति है बिहार की और बिहार के गोपालगंज की। आदित्य झा गए थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अपने तो चलने के लिए 10 गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन वो बच्ची देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, कितनी दिव्यांग है, कैसे 2 किलोमीटर स्कूल जाती होगी। शर्म नहीं आती है इन सरकारों को? अपने 10-10 गाड़ियां सिक्योरिटी का पूरा एकदम मजमा लेके चलते हैं, और यहां एक दिव्यांग बच्ची, और धन्य है मैथिली ठाकुर जो राम का भजन और कृष्ण का भजन गाती हैं। उनके पास भी इतना पैसा होता कि 5-7 हजार रुपया लगा के साइकिल खरीद के दे दी होती, ट्राईसाइकिल। आदित्य आप गए थे वहां पर, क्या हुआ था, कैसे क्या था सब कुछ, जरा हमारे निष्कर्ष भारत के दर्शकों को बताएं। 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया, वहाँ पे एक स्थानीय पत्रकार है, वो बच्ची जो है बहुत गरीब परिवार की है और उसके पिताजी नहीं, उसकी माँ उसको पढ़ाती है, विकलांग है बच्ची, और स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है। उसको जाने आने में दिक्कत होती थी और वो पैदल लंगड़ा के चलती।
उस पत्रकार महोदय ने एक स्टोरी की कि इस बच्ची को ट्राईसाइकिल की जरूरत है, और वो स्टोरी जो है वायरल हो गई। बहुत सारे सांसद, विधायक, डीएम, एसपी सब जो है उसको देख के, यहाँ तक कि सोनू सूद तक के मामला गया। सबने वादा किया कि भाई ये हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर जी ने इसको देखा और उन्होंने जो है गोपालगंज जिलाधिकारी की मदद से एक ट्राईसाइकिल उसको भेजा। हम लोगों को देख के लगा चलो ठीक है, काम हो गया। लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक वाहवाही का तरीका था। जो ट्राईसाइकिल उस बच्ची को दिया गया था, हम लोग जब गए हैं तो उसको देखे हैं, दूसरे दिन टूट के वो 2 दिन में टूट गया। टूटना चलिए मान लीजिए कि टूट गया, हम लोग जब गए हैं तो देखे हैं कि उसका रिम में पूरा जंग लगा हुआ है, जर्जर हो गया था, तब उसको दिया गया है। एक हाथ से चलाने वाला है, मतलब कुछ देर में थक जाएगी बच्ची, और बहुत कमजोर टाइप का था, पुराना था। खैर, तो मैथिली ठाकुर ने अपनी वाहवाही लूट ली। 2 दिन बाद जब वो फिर से खराब हो गया, बच्ची नहीं चला पाई, तो फिर से स्टोरी की गई, पत्रकार महोदय ने फिर से स्टोरी की मैथिली को दिखा ये करते हुए। हाँ, मतलब उन्होंने बस ये कहा, वो मैथिली क्यों नहीं कह रहे थे, उनका था कि सरकार ने जो दिया है वो ठीक नहीं है, ठीक। अब हमने टूट गया, वो नहीं चल पा रहा। तो हम लोगों के पास ही मौका ये था कि भाई या तो हम मैथिली ठाकुर को ट्रोल करें, या और बहुत सारे लोग जो झूठे दावे कर रहे हैं तो उनको ट्रोल करें। हमने कहा कि नहीं, इससे बेहतर सवाल ये होगा कि हम कुछ जनसुराज की जो साथी हैं वो मिलके एक ट्राईसाइकिल अपने तरफ से उसको दें। तो जनसुराज की जो टीम है उन्होंने आपस में कंट्रीब्यूट किया, कुछ लोग, 2-3 लोग थे, मैं नाम ही ले लेता हूँ, रंजीत मिश्रा सर थे, अनुरंजन झा जी थे, और एक प्रभात जी थे। इन तीनों ने बोला कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। और हम लोग उसी दिन ट्राईसाइकिल खरीदे पटना में, वो मैं देखा है। हाँ, और फिर वहां से हम लोग वहां गए। वहां पे हमारे स्थानीय जो प्रत्याशी थी प्रीति किन्नर, वो भी हमारे साथ गई। जब हम लोग वहां गए तो हमने देखा कि ट्राईसाइकिल उसके घर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी गरीब भूमिहीन स्थिति में उस बच्ची का परिवार है। हाँ, बच्ची का ही नहीं और अगल बगल सब गरीब है, लेकिन उस बच्ची के घर तक साइकिल भी नहीं आ सकती थी। तो हम लोग जब ट्राईसाइकिल लेकर गए तो देखते हैं ना कि अच्छा काम देख के सबके मन में अच्छा ही आती है। फिर उसके गोतिया दियात सब जो है अपना टाट फरकी हटाए ताकि ट्राईसाइकिल उसके घर तक पहुंच पाए। जगह रास्ता बनाया उसका। जनसुराज का ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन भी वहां आया। लोग खुद देख के बोले कि लोग, कोई दूसरा आदमी आके ट्राईसाइकिल दे रहा है, हम अपने गोतिया है, दियात है, रास्ता नहीं तो रास्ता बनाएंगे बच्ची के लिए, और उन्होंने रास्ता बनाया। अब जब अंदर पहुंचे तो देखिए भाई ट्राईसाइकिल तो हम दिए, बच्ची खूब खुश हुई, सब बात हुआ। लेकिन हमने देखा कि यार इतनी गरीब परिवार है, उसका अपना घर नहीं, बिजली नहीं थी, 1 दिन पहले लगाई गई, इंदिरा आवास अभी तक नहीं, बिजली नहीं थी, वो भी लगाई गई। उसके बाद उसके घर में चापाकल नहीं था। सोच लीजिए, तो उसकी, अच्छा, आदित्य अपने आंखों से देख के सब कुछ करके आ रहा है उसको पाल। अच्छा, सिर्फ चापाकल ही नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। नीतीश सरकार का जो जल नल योजना वाला नल लगा हुआ है, वो भी उसमें से पानी वो टूटा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक वाला देते हैं, करप्शन का, लूट का तंत्र है, वो प्लास्टिक वाला है, वो टूटा हुआ, पानी आ ही नहीं रहा। वो किसी दूसरे के यहाँ चापाकल पे जाके पानी भर के आती थी उसकी माँ। नीतीश जी, 7 निश्चय 2 का ये मामला था, चापाकल, ये घर घर जल योजना, सोच लीजिए। और मैं उस समय भी ये कहता था सरकार से कि इसमें धांधली हो रही है। देख लीजिए, आदित्य खुद बता रहा है, धांधली ही है वो, पूरी तरीके से धांधली। 7 निश्चय जो इनका कार्यक्रम था, ये इनके अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने का रास्ता था। सबको ठेकेदार बना दो, सबसे काम करवाओ। तभी 30-30 हजार करोड़ रुपया उन्होंने जल जीवन हरियाली में लगा दिया, सिर्फ अपने ठेकेदारों को सेट करने के लिए। खैर, ये अलग बात। जब हम लोगों ने वहां देखा कि इस प्रकार की स्थिति है, तो उसकी मां ने जब कहा कि चापाकल भी नहीं है, तो हमारी जो स्थानीय प्रत्याशी थी प्रीति किन्नर जी, बहुत मजबूत है, ट्रांसजेंडर है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है जिनको पार्टी की तरफ चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने तुरंत कहा कि कल चापाकल हो जाएगा। और कल हम लोग गए थे, आज उसके घर में चापाकल हो गया है। खुद जाके उन्होंने जनसुराज की तरफ से वो चापाकल करवाया है, और अब बच्ची के पास स्थिति ऐसी है कि बिजली हो गई, चापाकल हो गया, ट्राईसाइकिल हो गया। अब एक घर की कमी है। ये जो पहले लोग हवा बनाए थे, कम से कम एक इंदिरा आवास उसके नाम पे आवंटित करवा दो, ताकि बच्ची को घर हो जाए। बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिहार में सिर्फ यही लड़की, कुछ लोग कहते हैं, तमाम लड़कियां, कुछ लोग कहते हैं कि एगो को दे देंगे तो क्या होगा। ठीक है भाई,
शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो कम से कम। ये उदाहरण जो होते हैं ना वो इंस्पिरेशन देते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि आप अच्छा काम किए फोटो खींच लिए। अरे भाई हम अच्छा काम किए फोटो खींच लिए तो हमको देख के 10 गो आदमी अच्छा काम यही काम करेगा। हम लोग बहुत सारे जो काम करते हैं नेकी कर, आज जमाना ऐसा है कि नेकी कर दरिया में डाल वाली बात नहीं है। नेकी कर और लोगों को दिखा, क्योंकि देखिए लोग जो बुराई भी सीख रहे हैं ना वो बुराई देख के ही सीख रहे हैं। बिल्कुल। और सिमिलरली लोग जो अच्छाई भी सीख रहे हैं वो अच्छाई देख के ही सीख रहे हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं हमको संतुष्टि है। देखिए सिर्फ ट्राईसाइकिल देख के आते हैं ना तो शायद संतुष्टि नहीं होती, लगता है कि ठीक है 10-15 हजार का चीज था हम लोगों ने कर दिया। लेकिन आज जब उसके यहाँ चापाकल हो गया और ये एक वादा प्रॉमिस हुआ, कल जब हमने कहा कि कल हो जाएगा और आज हो गया तो अब संतुष्टि आ रहा है। ये संतुष्टि फील हो कि नहीं एक ये, और देखिए हो ना हो कोशिश करके हम लोग देखिएगा आगे भी उस बच्चे के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। अगर आप एक बच्ची के लिए करते हैं तो बाकी बहुत सारी बच्चियों के पास उम्मीद आता है। घर में तो मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं हो गया है, उस बच्ची का नंबर नहीं है हमारे पास, हमको अगर बात भी करना होता तो उस पत्रकार महोदय को फोन करते हैं। उस बच्ची के घर में बस एड्रेस है, आप वहां पहुंचिए, मतलब बिल्कुल ही गोपालगंज स्टेशन से कितनी दूर क्या है? गोपालगंज स्टेशन मतलब यूँ समझ लीजिए कि गोपालगंज स्टेशन तो हम नहीं गए, रास्ते से गए। बहुत इंटीरियर इलाका था, दलित बच्ची है और बेहद गरीब निम्नतम, पिताजी है नहीं, तो आप समझ सकते हैं दलित बच्ची है। सोचिए इन दलितों के ऊपर सरकार कहती है कि लाखों करोड़ का फंड हम खर्च करते हैं, लेकिन एक दिव्यांग बच्ची को, और मुझे तो कहने में कहीं गिरोज नहीं है, लायंस क्लब तमाम क्लब और सेवा संस्थान इंटरनेशनल सेवा संस्थान अपने को बनते हैं, लेकिन जिसे देना चाहिए आदित्य उसे नहीं मिलता। देखिए सर हम जब वहां गए ना तो हमको एक अजीब चीज पता चला। क्या? वहां पे उस घर के आसपास में, जिस घर के पास हमने दिया था उसके बगल में जब हम लोग आने लगे तो एक औरत चल नहीं रही थी, वो भी घिसट रही थी, उसको भी पांव में पोलियो मारा हुआ था, वो भी विकलांग थी। कुछ दूर आगे आए एक दूसरी महिला मिली, वो भी उसी तरीके की विकलांग थी। उसके घर के बगल में एक आदमी का हाथ कटा हुआ था, पोलियो आई डोंट नो बट उसी प्रकार था। मुझे ऐसा लगता है कि उस इलाके में भी कुछ समस्या है, उस स्थान कहीं पानी वगैरह आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कुछ लोकेलिटी में पानी की समस्या हो या कुछ ऐसी समस्या है, बस उस लोकेलिटी में कुछ ना कुछ समस्या है। बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की समस्या जो है बहुत बुरी तरीके की है। सहरसा में भी एक 70 कटैया गाँव में है जहाँ पे पानी की वजह से 60 से ज्यादा लोग कैंसर के पीड़ित हैं। इस सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम जल पहुंचा दिए नल के माध्यम से, जल स्तर खत्म कर दिए, जहां पे जल की जिस प्रकार की जरूरत नहीं भी थी। आज बिहार के गांव में जल की समस्या हो गई है, सूखा पड़ रहा है, चापाकल बंद हो जा रहा है। क्यों? अच्छा बात मान लीजिए मगध में ये होता तो चलिए मान सकते थे, मिथिला क्षेत्र में ये हो रहा है, बेगूसराय में हो रहा है, दरभंगा में हो रहा है, मधुबनी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जल नल योजना के तहत जो काम किया, गांव गांव में समरसीबल गाड़ दिए। आज दिल्ली बंबई में क्यों बंद है कि समरसीबल नहीं गाड़ सकते हम? क्योंकि वो काम करके वो थक चुके हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। वही काम देखा था कि मैं आपने ये कर दिया। जिस बिहार में 218 जलधाराएं हैं वहां कहीं ग्राउंड वाटर की कमी हो? मिथिला के गांव गांव में हर गांव में 10,000 से ज्यादा तालाब है, वहां ग्राउंड वाटर की कमी क्यों हो रही है? उसकी रीजन ये है कि आपने समरसीबल अनावश्यक गाड़ दिए। मिथिला जैसे क्षेत्र में जल के लिए दूसरी योजना होनी चाहिए थी, मगध के लिए दूसरी योजना होनी चाहिए। आप सबको एक तरीके से मान लेंगे तो ये नीति का जो दिक्कत है बिहार में वो वही बात है। निष्कर्ष भारत के भी तरफ से आदित्य और इनकी पूरी टीम को बधाई जो मिथिला यूनियन के। और एक बात मैं और बता दूं कि तो सोचिए मिथिला जहां कैसे भाजपा में कोई होता है तो कहता है कि मैं एबीवीपी से आया हूं, तो वैसे ही जनसुराज में भले हैं लेकिन मिथिला के उसी यूनियन से ये भी आए हुए हैं और इतना अच्छा काम मिथिला यूनियन अपने क्षेत्र में कर रही है। और देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राजनीति करनी है तो धरातल पर कीजिए। राजनीति का नाम से अब सेवा नहीं रहा, अब लोग मेवा। लेकिन आदित्य जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी देखिए, और आदित्य और इनकी टीम को निष्कर्ष भारत के भी तरफ से बहुत बहुत बधाई।